सेक्टर है जहां आज दबाव दिख रहा है मेटल्स और शॉर्ट पोजीशन भी यहां पर बनते दिख रहे हैं। सेल में देखिए 3.5% से ज़्यादा की गिरावट है। नालको, एनएमडीसी यहां पर भी कमजोरी दिख रही है। राजेश जी, इन स्टॉक्स पर और इस सेक्टर में कोई लग रहा है इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए यहां पर? तो देखिए, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर होते हुए दिखा है मेटल स्टॉक्स में हायर साइड से, बट हमें लगता है कि अभी भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। और हमें लगता है थोड़ा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से यहाँ पे रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि ये डिक्लाइन में अभी जो स्टॉक हमें पसंद है और ये डिक्लाइन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने की, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे देखा जा सकता है। ये स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, तो हमें लगता है अगर ये 1150 के आसपास मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। ऑन द डाउन साइड 1135 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। और वहीं टाटा स्टील भी देखे तो 170 इसका एक नियर टर्म सपोर्ट एरिया है, तो उसके आसपास वापस ये मिलता है तो वहां बाय किया जा सकता है विथ 168 के स्टॉप लॉस से। और वहीं अगर हम देखें नॉन फेयरनेस में देखें तो वेदांता में एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रह सकती है अप ट्रेंड की। वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट इसने पिछले 7-8 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया। मंथली चार्ट पे भी एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो वेदांता हमें लगता है 495-500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 475 रुपए के आसपास। एक और स्टॉक है जहां पे शॉर्ट कवरिंग दिखी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट में कुछ दबाव दिख रहा था, लेकिन आज यहां पर तेजी दिख रही है। 3% से ज्यादा की मजबूती गोदरेज प्रॉपर्टीज में। तेजस जी, यहां पर क्या राय है? तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक में एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 2150 से लेके 2155 तक। तो जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है, मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए स्टॉक। तो वेट एंड वॉच के मोड में आपको रहना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। शुक्रिया तेजस जी। जाने से पहले डिस्क्लेमर क्या है, जो भी राय आज आपने दी है उस पर? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये सब स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। आपका आपने वक्त निकाला है। अमोल आठवले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, आप बताइए आज क्लोजिंग कॉल्स में आपकी टॉपिक क्या है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ आज तो डीएलएफ की तरफ पहला ध्यान जा रहा है। 741 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहा है 780 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 722 का। काफी दिनों के बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन रियलिटी इंडेक्स में भी देखने को मिला है और डीएलएफ में भी देखने को मिला है। अगर पोजिशनली देखते हैं तो ये फॉर्मेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में एक डीएलएफ में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा एमएफएसएल के साथ जा रहा हूँ। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1580 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 1650 1660 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1550 का। हालांकि आज इंट्राडे में दबाव रहा है स्टॉक के ऊपर, बट थोड़ा सा मैं अगर ब्रॉडर सेटअप देखता हूँ तो पोजिशनल सेटअप अभी भी पॉजिटिव सेटअप है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो एमएफएसएल में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं।